हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान यहाँ पर पेपर के बारे में। दोस्तों, क्या पेपर के बारे में, तो इस वीडियो को फुल देखते रहिए। इसमें बहुत ही यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं में से आपका 100% पेपर फंसने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, मैंने चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं सॉल्यूशन के साथ। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देख लो। और जीव विज्ञान का भी मैंने चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था इसको मैंने बता दिया था, 2 अंक का प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है समतल में गति, तो इसमें हमारा जो आना है 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का, तो यानी कुल मिला के यहाँ पर आपका 7 अंक का यहाँ पर बड़ा वाला क्वेश्चन आना है। ठीक है, बोले तो 2 अंक और 4 अंक, 5 अंक का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सही विकल्प का सॉल्यूशन फुल देख लेते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प पहला है जो हमारा, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ स्टार्ट होते हैं। तो पहला है हमारा निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो क्या है दोस्तों सदिश राशियों का समूह, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्वरण क्षेत्रफल संवेग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट दूसरा, यदि किन्हीं दो सदिशों का परिणामी परिमाण दोनों के परिणाम योग के बराबर हो तो यह कथन कौन सा सत्य है। तो यह कथन कौन सा सत्य है, इसका हो जाएगा दोनों के मध्य 0 थीटा कोण है। ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा तीसरा, दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण हो तो परिणामी सदिश का परिणाम क्या होगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। ठीक है, और इसके बाद चौथा है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करते हेतु प्रक्षेप कोण चाहिए। तो कितना कोण चाहिए दोस्तों, हमारा चौथे का हो जाए 45 डिग्री कोण चाहिए होता है। पांचवा है हमारा, तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 से 50 डिग्री। और छठवा है अधिक राशि वह है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चारों अक्ष से उनकी अभिविन्यास हो। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं एक वाक्य उत्तर, तो यहाँ पर शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो शून्य सदिश कहते हैं कि जिसका परिणाम एक हो, सॉरी, जिसका परिणाम शून्य हो और उसकी कोई दिशा ना हो, उसे शून्य परिणाम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका परिणाम शून्य हो और उसकी कोई दिशा ना हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। और प्रक्षेप गति की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग में आपको बता दूंगा प्रक्षेप गति की परिभाषा। यहाँ पर अति लघुत्तीय क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 में से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अभी सॉल्यूशन के साथ हैंड राइटिंग में बता रहे हैं, पहले हम सभी क्वेश्चन देख लें। और 5 अंक में जो आने हैं हमारा, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आना है दोस्तों, वो आना है प्रक्षेप गति का उड्डयन काल सूत्र। और ये आपको सवाल, यानी कि एक ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सिद्ध करना है, और उसी यहाँ पर 30 डिग्री क्षैतिज यहाँ पर इसको हल करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपका एक सवाल आना है पक्का 100%, 5 अंक में आएगा आपका, 5 अंक में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में लाएंगे यूनिट 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं अति लघुत्तीय प्रश्नों का और द्विघातीय प्रश्नों का। तो दोस्तों जो पहला जो क्वेश्चन आएगा हमारा अति लघुत्तीय में, यहाँ पर यूनिट 2 यानी समतल गति 4 अध्याय का। ठीक है, इसके बीच के कुछ क्वेश्चन हट गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, यदि दो सदिशों का परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता हो तो तब इन दिशा सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के निरूपित होगी। ठीक है, तीसरी भुजा से निरूपित होगी। तो ये होगी हमारी फर्स्ट। और इसके बाद दूसरा है, 2 अंक में आना है एक क्वेश्चन इन 3-4 में से। ठीक है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र। तो वस्तु के समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर उस वस्तु के
कोणीय वेग कहते हैं। इसका सूत्र भी लिखना है तो इसका सूत्र हो जाएगा W बराबर θ/t, इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है अतिलघुत्तीय में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये याद करना है आपको, ठीक है। ये एकांक सदिश किन्हें कहते हैं? आई जे के क्या है? वो है सदिश जिनका परिणाम एक होता है लेकिन दिशा कुछ नहीं होती है, एकांक सदिश कहते हैं। आई यहाँ पर यह एक्स अक्ष का घटक है और जे यहाँ पर वाई अक्ष का घटक है, के यहाँ पर जेड अक्ष का घटक है। इस प्रकार आपको इसको याद करना है। चौथा है हमारा अक्षों एक्स वाई जेड में अनुदिश एकांक सदिश एकांक लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का चित्र बना लेना है और यहाँ पर वाई, यहाँ पर जे, यहाँ पर आई, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर के, यहाँ पर जेड लिखना है और यहाँ पर आपको एकांक सदिश आई जे के प्लस, ठीक है, इसको लिख लेना है। तो इसके बाद जो हमारे आते हैं द्विघातीय प्रश्न, ठीक है दोस्तों। द्विघातीय प्रश्न आते हैं तो प्रक्षेप गति की परिभाषा भी यहाँ पर सवाल देखना है आपको। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से किसी को थीटा कोण फेंकने प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा हो जाएगी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर परिभाषा हो जाएगा प्रक्षेप गति की। इसके बाद जो हमारा होता है नेक्स्ट, यहाँ पर सूत्र स्थापित करना है। यहाँ पर उड्डयन काल, क्षैतिज प्रयास और अधिकतम ऊंचाई। तो क्षैतिज घटक आपको यू एक्स बराबर यहाँ पर यू कॉस थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक, इसके आपको मान लिख लेना है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये तीनों याद करना है आपको, ये तीनों, फिर देखते जाओ आप क्या होता है। यहाँ पर बिल्कुल सरल है और कुछ नहीं याद करना है। पहला हमारा उड्डयन काल है जो देख सकते हो यहाँ पर अंतिम वेग। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या करना है, समीकरण, बस इस समीकरण को याद करना है। इस समीकरण को याद करने के बाद आपको यहाँ पर इन दोनों को याद करना है। आपको तीन चीज़ याद करनी है। यहाँ पर आपको ए याद करना है, इतना इनके मान, ठीक है, इसके बराबर में क्या होता है, और यहाँ आपको इतना याद करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर उच्चतम बिंदु तक लाने में समय टी, तो आपको इसका सूत्र लिख देना है यहाँ पर उड्डयन काल का, ठीक है। तो इतना समय ही बिंदु समय पृथ्वी तल में आने में लगेगा, अतः उड्डयन काल यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा 2u sin θ/g हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा इसका सूत्र। इसके बाद आती है अधिकतम ऊंचाई। तो इसमें भी भाई यहाँ पर देख सकते हो, तो इसको याद करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू बाई, यानी यू बाई का मान होता है यू साइन थीटा और ए बाई का मान होता है -g, ठीक है। तो यहाँ पर यू एक्स का मान होता है कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो यू बाई है, इसकी जगह पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी जगह पर आपको रखना है साइन थीटा। तो यहाँ देख सकते हो यू बाई की जगह आपने यहाँ पर साइन थीटा रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ए बाई है, देखो जैसे ए बाई है ना, तो यहाँ पर -j रखना है इसका मान, और इसका मान रखने के बाद आपको यहाँ पर h बराबर इसको यू साइन स्क्वायर थीटा बटे जी बटे 2g, इसका सूत्र स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद हमारी क्षैतिज परास आता है। क्षैतिज परास के लिए समीकरण, तो इस तीनों में आपको एक एक समीकरण याद करना है अलग अलग, और आपको ए मान तो याद ही करने हैं, यू एक्स बराबर कॉस थीटा और यू बाई बराबर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ए बाई बराबर यहाँ पर -j, ठीक है ना, यू बाई बराबर जे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर यू एक्स दिया गया है यानी कॉस थीटा रखना है, यू बाई आएगा तो यहाँ पर साइन थीटा रखना है, यू कॉस दिया गया है तो आपको यहाँ पर रख देना है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ए एक्स बराबर यहाँ पर 0 होना है, और इस प्रकार आपको क्षैतिज परास का सूत्र में मान रखना है, और मान रखने के बाद आपको यहाँ पर u sin 2 थीटा बटे जी यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा पहला जो सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो सवाल था आपका यहाँ पर कोण थीटा 30 अंश दिया गया था और प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था। तो आपको इसमें क्या करना है, ओनली जी का मान याद करना है। जी का मान जो होता है हमारा, तो 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जी का मान ओनली याद करना है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम ऊंचाई का सूत्र याद करना है, तो सूत्र याद होगा तभी आप ये सवाल कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। 5 अंक में आएगा आपका, और यहाँ पर ये सूत्र याद करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर
ऐसा करना, ऐसा लिख देना है, यहाँ पर u का मान रख देना है, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर 30 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आपको आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 कैसे आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा साइन 30 है, तो साइन 30 का आपने मान यहाँ पर पढ़ा होगा 10th में और 11th में दिए गए हैं। तो साइन 30 का मान जो होता है हमारा 1/2 होता है, ठीक है। और साइन 60 का मान होता है यहाँ पर √3/2, ठीक है ना। √3/2 होता है साइन 60 का मान। तो यहाँ पर साइन 60 और साइन 30 ज़्यादा आते हैं सवालों में, तो इन दोनों को याद कर लेना है। और इस प्रकार आपको उड्डयन काल भी याद कर लेना है। यहाँ पर देख साइन 30 का मान रखना है 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हो 1/2 रख दिया, ठीक है ना। तो सिंपली आपका यहाँ पर आ जाएगा t बराबर 1.5 सेकेंड। और इसके बाद जो हमारे क्षैतिज परास यानी ऊंचाई है, तो ऊंचाई में आपका इस मान रखना है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 2θ है तो दुगना तो होगा ही भाई। तो साइन 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन √3/2 हो जाएगा। तो 6.2 यहाँ पर √3 आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो √3 का यहाँ पर मान भी रख सकते हो दशमलव में, ठीक है। तो उसका गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हो, √3 नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमने जो चैप्टर हमारा 2 था, लेसन यहाँ पर 4, ठीक है ना, चैप्टर 4। तो यूनिट सेकंड यहाँ पर हमने समतल में गति का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी प्रोवाइड करा दिए। और चैप्टर फर्स्ट का जो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बता दिए थे, आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाओ फटाक से देख लो। और हमने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का भी चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, जाओ देख लो। नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाक से देख लो। और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट चल लाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को ऑल पर प्रेस कर लो, जिससे हमारे हर एक बोर्ड से रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लिंक काम ना करे तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, रियल 91 सर्च करना है और जाओ फटाक से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहीं पर आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा पेपर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और ये बता दूँ आपको कि ये एक प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है जो आपको यहाँ पर स्कूल से प्राप्त हुई है, उसी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है चैप्टर 2 का। इसके हम एक हफ्ते में आपको यहाँ पर 15 से पहले फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे। और इंग्लिश का हमने ABCD तीनों के तीनों प्रश्न बैंक के सेक्शन कर दिए हैं, जाइए चैनल पर चेक कर लो, फटाक से देख लो।